वेलकम बॉलीवुड लाइफ व्यूअर्स, दिस इज संस्कृति योर होस्ट। और आज मैं बात करूंगी टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। ये शो 15 साल से चल रहा है और मैं जानती हूँ आप सभी इसके बहुत बड़े फैंस हैं। तो इस वक्त मैं आपको इस पूरी वीक का एक रिकैप दूंगी और थोड़ा सा भी स्पेक्यूलेट अबाउट क्या क्या हो सकता है। तो इस वीक हमने देखा कि अबीरा और अरमान का डिवोर्स बड़ी हाईलाइट थी। ऑब्वियसली रूही चाहती है कि ये डिवोर्स हो जाए, दादी साहब भी चाहती है कि ये डिवोर्स हो जाए बिकॉज वो अबीरा को बहुत हेट करती है। और रूही का तो ऑब्वियस सा रीज़न है बिकॉज शी लव्स अरमान एंड अरमान एंड रूही वर सपोज टू बी अ कपल, बट रूही हैड टू मैरी रोहित बिकॉज ऑफ फैमिली। अरमान नहीं चाहता था कि वो फैमिली को दिल दुखाए, इसीलिए रूही गॉट मैरिड टू रोहित। और अरमान की शादी हो गई अभीरा से बिकॉज अक्षरा की वो लास्ट विश थी। तो अभीरा और अरमान की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, वो टूटने ही वाली थी 1 साल के अंदर, बट यू नो बहुत सारे इश्यूज जो हमने देख चुके हैं ऑलरेडी हो चुके थे एंड उसकी वजह से वो शादी थोड़ी जल्दी टूटने पे आ गई। और दादी साहब भी चाहती थी कि ये जल्दी हो जाए। ऑल्सो रूही ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, हमने देखा है कि वो शादी तोड़ने में तुली हुई थी। तो अभी हमने देखा कि कोर्ट में दादी साहब चाहती थी कि अबीरा गलत स्टेटमेंट दे ताकि, और उसने अबीरा को ब्लैकमेल भी किया था कि अगर तुम गलत स्टेटमेंट नहीं दोगी दैट विल इफेक्ट माधव और विद्या का रिलेशनशिप। इसीलिए अबीरा ये स्टेप उठाती है और वो गलत स्टेटमेंट दे देती है, जिसकी वजह से अरमान बहुत हर्ट हो जाता है और वो उसको पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द रीज़न। बट अबीरा कहती है कि शी हेट्स हिम एंड शी हेट्स द पोद्दार फैमिली। अबीरा अपने आप को गलत दिखाती है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन ताकि वो विद्या और माधव को सुखी देख सके। तो अबीरा को उस घर से निकाला भी जाता है, वो दोनों का डिवोर्स हो जाता है, हमने देख चुके कि डिवोर्स हो गया है। अबीरा को उस घर से निकाला गया है, अबीरा चली गई है और उसी दौरान हमने ये भी देखा कि रूही ने अपना काम कर दिया। रूही ने विद्या को बता दिया था कि अरमान और उसके रिलेशनशिप के बारे में। इसीलिए विद्या डिसाइडेड टू टेक अप दैट प्रपोजल और उसने वो दादी साहब को बता दिया और दादी साहब भी मान गई है इस प्रपोजल के लिए। और वो शादी का प्रपोजल रूही और अरमान के सामने रख देती है, जिसके बाद रूही ऑब्वियसली बहुत जल्दी हाँ बोल देती है और अरमान उनसे कहता है कि ही नीड्स सम टाइम। तो अरमान के साइड से थोड़ा सा होप है फॉर ऑल द अभिमान फैंस। एंड देन वी सॉ कि अबीरा घर छोड़ देती है और वो देखकर अरमान हाँ बोल देता है मजबूरी में। और अरमान जैसे ही हाँ बोलता है अबीरा इज सुपर हर्ट बिकॉज ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि वो उससे प्यार करने लग चुकी है। और जब अबीरा घर से बाहर हो जाती है वो बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करती है बिकॉज उसका जॉब भी चला जाता है, उसको एक अपार्टमेंट रेंट करके रहना पड़ता है जिसका ओनर थोड़ा सा क्रीपी है एंड वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है और अबीरा वहाँ पे पूरी तरह अकेली है। बट वो अरमान की फैमिली में वी हैव सीन मनीषा, मनोज, माधव जी, क्रिश चाहते हैं कि अबीरा और अरमान एक हो जाए। वो इकलौते कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि रूही और अरमान की शादी ना हो। तो जैसे ही रूही, अरमान और इनकी शादी की बात चालू होती है, वी सी मनीष आते हैं दार हाउस में एंड ही क्रिटिसाइजेस देम। वो स्ट्रांगली दादी साहब को कहते हैं कि ये सब नहीं हो सकता है। वो दादी साहब की इंसल्ट भी करते हैं, संजय की इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि उनके घर में बहू बेटियों की आवाज़ दबाई जाती है। और उसके बाद हमने देखा बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया, दादी साहब ने भी मनीष जी को बहुत कुछ कह दिया और रूही वहाँ खड़े होते हुए रो रही थी, जबकि शी स्टिल डिफेंडिंग कि उसको अरमान से शादी करनी है, जबकि उसके बी नानू यानी मनीष गोयनका नहीं चाहते कि ये सब हो। मनीष गोयनका इज़ वेरी वेरी क्लियर कि वो अरमान और अबीरा को एक साथ देखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अरमान इज़ नॉट द राइट गाय फॉर रूही एंड शी विल सफ़र अगेन। इसीलिए वो कहते ही रहते हैं उसे कि तू ये सब नहीं करेगी, बट फिर भी रूही इज़ रूही एंड शी डेफिनेटली वांट्स अरमान। और वो अरमान को कन्फ्रंट भी करती है कि उसने इतना वक्त क्यों लिया इस शादी को हाँ बोलने के लिए। बट अरमान उससे क्लियरली कह देता है कि उसके दिल में अभी कोई फीलिंग्स नहीं है, ही इज़ चेंज एंड वो उसके साथ शादी इसलिए करना चाहता है ताकि उनकी फैमिली खुश रहे, ताकि विद्या खुश रहे, ताकि दादी सब खुश रहे। एंड इसी वजह से अरमान उससे शादी कर रहा है। बट रूही इज स्टिल होपफुल कि वो अपने प्यार से अरमान को वापस पा लेगी और दे विल बी बैक टुगेदर लाइक बिफोर। तो इस शादी के प्लान में वी ऑल्सो सी कि रूही अपने बी नानू और
उनकी वाइफ की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। उसने एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है एक बड़े से होटल में, एंड शी ऑल्सो इन्वाइट्स दादीसा। लेकिन दादीसा इज़ वेरी वेरी एंग्री विद मनीष क्योंकि उन्होंने बहुत डिसरेस्पेक्टफुली बात की थी उनसे। तो फिर भी दादीसा डिसाइड्स कि हम जाएंगे उस पार्टी में, एंड वो इसलिए जाना चाहती है ताकि वो मनीष गोयनका का घमंड तोड़ सके। एंड वो चाहती है कि वो उस पार्टी में जाके रूही और अरमान का रोका और एंगेजमेंट करवा दे, ताकि मनीष गोयनका को फील्स कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है उनके प्लान्स में, विच इज़ टू रीयूनाइट अभीरा और अरमान। तो इसीलिए, और ऑन द अदर हैंड वी सी अभीरा वो बहुत स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में बिकॉज शी हैज़ नो मनी टू ईट, और उसकी जॉब चली गई है, वो जॉब ढूंढ रही है। तो आने वाले एपिसोड्स में हम ये देखने वाले हैं कि रूही और अरमान की एंगेजमेंट और धोखा की बात दादीसा करती है मनीष गोयनका की 50th वेडिंग एनिवर्सरी पे, जिसके बाद वील सी अ लॉट ऑफ ड्रामा क्योंकि मनीष गोयनका ऑब्वियसली इज गोइंग टू क्रिटिसाइज एंड गोइंग टू अपोज दिस रिलेशनशिप। वो चाहते ही नहीं है कि ये सब हो। तो हम ये पूरा ड्रामा देखने वाले हैं, और उस दौरान वील ऑल्सो सी अभीरा कमिंग टू द सेम होटल फॉर सम जॉब इंटरव्यू, और वो भी वही चीज़ देखती है कि अरमान इज़ गेटिंग मैरिड, तो उसके दिल को भी थोड़ी तकलीफ होती है। बट वी विल ऑल्सो सी कि उनकी एंगेजमेंट शायद नहीं होगी बिकॉज ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है लीड कपल को तोड़ना। तो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि मनीष गोयनका मे भी मान भी जाए इस शादी के लिए बिकॉज रूही ब्लैकमेल जो करने वाली है। ऑल्सो हम आने वाले एपिसोड में ये भी देख सकते हैं कि जब उनकी शादी होगी, ऑब्वियसली शादी तक तो ड्रामा जा ही सकता है बिकॉज वी नीड द मसाला, बट शादी तक जैसे ही ड्रामा जाएगा वील ऑल्सो सी मे बी रोहित विल एंटर, एंड वही एक अभी एस्पेक्ट है जो इस शादी को रोक सकता है बिकॉज दादीसा कावेरी पोद्दार ने जब एक चीज़ डिसाइड कर ली वो कर ही देती है, उसकी ज़िद इज़ नेक्स्ट लेवल। तो ऑब्वियसली अब एक ही होप है कि रोहित वापस आ जाए ताकि वी विल सी फाइनली अभीरा एंड अरमान रीयूनाइटेड। सो इसके अलावा जैसे जैसे चीज़ें हमें पता चलेंगी विल कीप ऑन स्पेक्यूलेटिंग। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, एंड फॉर मोर सच अमेजिंग अपडेट्स एंड रिकैप्स लेट अस मीट अगेन ओनली ऑन बॉलीवुड लाइफ।